को नमस्ते। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछले दिन जो जो छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू है। अच्छा, पिछले दिन एक क्वेश्चन नंबर 26 पे लास्ट में हम लोग फंस गए थे, है ना। तो वो सवाल में दिक्कत हो रही थी, वहां पे जो एक 26,000 रुपया लिखा है ना, और 5 नंबर पॉइंट में वो हो जाएगा आपका 6,000 रुपए। तो रुपीस का साइन था, एक्चुअली वो जो बनाया है, जो शीट लिख रहा है वो कहीं गड़बड़ कर दिया होगा, वो 26 का 6 हो जाएगा। बाकी सवाल बन गया होगा। अगर एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से, फिर इसके बाद आपका डाउट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बनाएंगे। इसके अलावा जिसका जिसका हमने सवाल दिया था, कहा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड आप कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कहाँ तक था? ये 26 नंबर लास्ट था इधर, और उधर पीछे कुछ सवाल दिया हुआ था ना। पीछे क्वेश्चन नंबर कहाँ से था बताना जरा। 10 से लेकर के 17 तक, 10 से 17 तक आपका था। तो पहले तो डाउट लिखा दो थोड़ा सा, क्या क्या है बताओ, क्या क्या डाउट्स हैं, फिर आगे देखेंगे। बोलो फटाफट से। सारा हो गया तुम लोगों का विषय? हो गया सारा? एवरेज प्रॉफिट के हो गए सारे? इन तुम लोग का बन गया? सिद्धिका तुम्हारा डाउट है कुछ? तो देखो, दूसरे देख के मत बोले कि हम डाउट पूछ लेंगे, बेइज्जती हो जाएगा, पूछा करो। हो गया सारा? नहीं हुआ? क्या बोलना चाह रहे, किसके लिए नहीं बोल रही है? नहीं हुआ है, बनाई नहीं हो? हाँ, तो उसका कोई इलाज नहीं है उसका। बोल रहे सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, यहाँ पैदल जाना है। अच्छा, इधर जुड़ जाओ भाई थोड़ा सा। एवरेज प्रॉफिट में किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। डाउट नहीं है? एवरेज प्रॉफिट में ही तो डाउट आता है, क्यों डाउट नहीं है तुम लोगों को? अच्छा, किसी ईयर में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाला चक्कर आया था? आया था किसी में? नहीं आया। वो एक सवाल है, वो अभी हम हो सकता है रिवीजन में करवा देंगे फिर भी, कि किसी ईयर में ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा लिख देता है। अच्छा चलो, उस पर थोड़ा बात कर लेंगे, आपको तो ध्यान से सुनेंगे अभी। पहले तो 26 नंबर सवाल आपका जो फंसा हुआ था वो करवा देते हैं, क्योंकि वीडियो में हुआ नहीं था, और इसके वजह से। देखो इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 26 पे जुड़ जाओ सब लोग थोड़ा। दोनों कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फंड, ठीक है। प्रॉफिट इन 16, 17, 18, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आइए पहले लिख लेते हैं। 2016 का प्रॉफिट है, 2017 का प्रॉफिट है, और 2018 का प्रॉफिट है। जो आएगा वो शांति से बैठता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितना कितना प्रॉफिट दिया है? 40, 50 और 60। तो 40,000 का प्रॉफिट है, 50,000 का प्रॉफिट है, और 60,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट है, एज पर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में यानी पीएल अकाउंट में हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट था। उसके अलावा अब एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हमने पिछले दिन किया ही था सारा पॉइंट। चलो बैठ जाओ फटाफट, जहां आ रहे हो वहीं बैठ जाओ। एक नंबर पॉइंट में तो ये हो गया। दूसरे नंबर में पॉइंट बोल रहा है नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम, आराम से बैठना, इसको लैंड और नहीं। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब होता है जो इनकम रेगुलर नहीं है। अगर किसी हमारे बिजनेस में 1,000 रुपए का 2017 में एक नॉन रिकरिंग इनकम जुड़ा हुआ है, तो ये इनकम तो रेगुलर होता नहीं है। तो इसका मतलब है ये उस ईयर को भी नहीं माना जाएगा इनकम। हम इसको 1,000 रुपए यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए 1,000 रुपए यहाँ से घटा देते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लेस लिख लो, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में तीसरे नंबर पे पॉइंट बोल रहा है कि 2016 में कोई आग वाग लग गया था, जिसके वजह से 6,000 रुपए का नुकसान हो गया था, है ना। तो ये नुकसान जो बिजनेस खरीदेगा उसको थोड़े ना होगा, उसको तो ये प्रॉफिट होगा। उस साल अचानक से आग वाग लग गया था, जिसके कारण से उसको प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो 6,000 रुपए ये क्या करें, 2017 में जोड़ना या घटाना है? बोलिए, 2017 में जोड़ेंगे या घटाएंगे? अमन, 2016 में ही है, तो 6,000 का जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो ऑब्वियसली इसको हम जोड़ देंगे। ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उस ईयर में हुआ था, लेकिन जो अच्छा उल्टा पलटा हो गया क्या, हम गलत पढ़ लिया है? ये 1,000 रुपए यहाँ होगा, ये कह रहे हो ना, और ये 6,000 रुपए यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, आगे अभी ये क्या कह रहे हैं कि गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड। यहाँ पे नॉट कहीं था ना, हैव नॉट क्या लिखा था, पढ़ो जरा, करेक्शन क्या करवाए थे। गुड्स हैव नॉट बीन, नॉट को टू लिख दिया है, हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। पहले हमारा गुड्स इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था,
बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, लेकिन ऐसा हम सोच रहे हैं कि भविष्य में इसका इंश्योरेंस करा लें, है ना। लेकिन जब इंश्योरेंस करा लेंगे तो उसका खर्चा आएगा 400 रुपया पर ईयर आएगा। तो ये रेकरिंग नेचर का खर्चा है, ये हमारे इनकम को घटा देगा, इसलिए ये सब में से घटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस या रेकरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखो कि ये रेकरिंग एक्सपेंसेस है, रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो 400 रुपया यहां से भी घटेगा, 400 रुपये यहां से भी घटेगा और 400 रुपये यहां से भी घटेगा। समझ पाए कि नहीं इसको, क्यों तीनों में से घटाया गया, पहले ये बात बताइए। क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है, भविष्य में रेगुलर इनका नुकसान मतलब ये खर्चा लगता रहेगा, पहले नहीं लगता था लेकिन अब ये रेगुलर लगेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये यहाँ पे हैव नॉट होगा ना, हैव के बाद नॉट था, करेक्शन किया था। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर बिजनेस इज 6000 पर ईयर, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अबव मेंशन प्रॉफिट। ऊपर जो हमने प्रॉफिट निकाला है इसमें प्रोप्राइटरों ने 6-6 हजार रुपए का अपना सैलरी लिया है, लेकिन वो घटाया नहीं गया है, तो वो हम घटा देते हैं। रेम्युनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर, और ये तीनों साल इन लोगों ने लिया है, इसलिए हम ये रेम्युनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर 6,000 रुपए यहां से भी घटा दो, 6,000 रुपए यहां से भी घटा दो और 6,000 रुपए यहां से भी घटा दो। एक चीज याद रखना, कभी कभी ना किसी आप बुक में देखेंगे कि ये पहले एवरेज निकाल लिए हैं, उसके बाद में जो तीनों में हो रहा है वो आगे घटाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, यहां घटा के एवरेज निकालो, एवरेज निकाल के घटाओ, एक ही बात होगा। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है पहले में, बोलो मौसम, 39,600, दूसरा बताओ 42,600 और तीसरा 48,600। अच्छा, इसमें वेट भी है क्या, तो इसमें वेट डाल देते हैं, वेट कितना, 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, वेट डालने के बाद प्रॉफिट बताइए। यहाँ पे तो 39,600 ही आएगा, आदि देख लेना जरा, हाँ 85,200, तीसरे में 144, 145,800, यही है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 39,600 प्लस 85, बात नहीं करो, 85,200 और 145,800 डिवाइड बाई कितना से देंगे, 6 से, सम ऑफ द वेट, वैल्यू बता दो कितना आया, 270600 और डिवाइड बाई 6 कितना आ गया, 90,200, नहीं 45,600। अच्छा, ये आ गया तुम्हारा 45,100, हमको याद है आंसर इसलिए हमने। गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 45,100 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया है तो 90,200, यही शायद आपका आंसर था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था, जो पिछले दिन हम लोगों का गलत हो रहा था क्योंकि हमने मिसप्रिंट हो गया था, ये 26,000 लिख दिया था, जिसके कारण से गलती था। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम कैसे क्या, और भाई साहब अमाउंट से ही खाली एक लाइन और घुसेगा तरीके, एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आया है तो यहाँ पे लिख देते, वो माइनस होगा ना, इनकम, भाई साहब ऐसे छूटेगा तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले ही माइनस करवा देते हैं, 5,000 रुपए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, सॉरी, इधर भी एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पिछले दिन ये तो चर्चा चली थी, अब एक कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये तुम अपना शीट पकड़ो, किसका है, तुम्हारा वाला, दो तुम्हारे में लिखे थे। पिछले दिन हमने कुछ बातें लिखवाई थी कि कैसे कैसे उसका क्या जुड़ता है, क्या घटता है, फिर से एक बार समझ लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, और नई दिक्कत होगा तो फिर आगे हम लोग दूसरा शुरू करेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में ये बताया गया था। अच्छा, वो स्टॉक वाला थोड़ा बात बता देते हैं अभी, हाँ, इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले हमने कहा था कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिसका धंधा है, मान लो मेरा धंधा है, अब तुम थोड़ा ध्यान, खाली तुम्हारे लिए हम पूरा बता रहे हैं, फिर से वापस सुन लो, और ज्यादा बाद में बोलेगा कि सर वो नहीं आया, भैया वो नहीं आया, तो दिक्कत हो जाता हमको, क्योंकि तुम बोल देते हो, मेरे दिमाग में टेंशन आया था कि बच्चे समझ नहीं पा रहे।
अगर मेरा धंधा तुम खरीदने जा रहे हो तो मेरा जो फाइनल अकाउंट बनता है उसमें तुम सारा तरह का इनकम, सारा तरह का लॉस दिखा देते हैं ना। तो जब तुम धंधा हमसे खरीदोगे, ध्यान से समझना, तुम आंसर करोगे, सारे बच्चे समझ गए लगभग लगभग, फिर भी तुम लोग समझो। अगर मेरा धंधा खरीदोगे तो मेरे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट भी हम तुमको दे देंगे और वो इनकम भी तुमको देंगे? क्या वो इनकम तुमको होगा क्या? नहीं। तो तुम कहोगे कि सर आप जो इनकम आप अपना हमको बता रहे हैं वो इनकम आपको हो रहा था, हमको तो होगा नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए? माइनस कर लीजिए अपने इनकम में से, हम उसको इनकम ही कंसीडर नहीं करेंगे। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं? सबसे पहले माइनस करते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने, अच्छा दूसरी बात क्या कहती है कि एबनॉर्मल अगर लॉस हो जाए, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए, जैसे मान लो कि तूफान उफान आ जाता है तो कोई बड़ी भारी नुकसान हो जाती है, तो वो नुकसान तो मेरे को हुआ था, तुम धंधा खरीदोगे वो नुकसान तुमको भी होगा क्या? नहीं। मान लो नुकसान होने के वजह से 2021 में मेरा 50,000 रुपए का नुकसान हो गया था, पता है, तूफान आ गया था, नुकसान हो गया था, है ना। अगर वो नुकसान नहीं आता तो वो 50,000 रुपया और प्रॉफिट होता कि नहीं होता? इसलिए नुकसान को जब हुआ था तो प्रॉफिट को हमने कम किया था। लेकिन तुम धंधा खरीदोगे तो तुम तो करेक्ट नेट प्रॉफिट देखोगे भाई, धंधे से कितना कमा रहे थे आप, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। इसी तरह एबनॉर्मल गेन समझ लो, अगर इधर उधर से कोई एबनॉर्मल गेन हो जाए जो नॉन रिकरिंग नेचर का धंधे का नहीं है। अभी बताया था कोई, तुम्ही शायद बताया कि अगर कोई मशीन बेचते हैं तो मशीन बेचने से अगर कोई इनकम होती है वो मेरे धंधे का प्रॉफिट है क्या? भले मेरे पास एक मशीन था, हमने बेचा, उसमें 25,000 रुपये कमा लिए, तो 25,000 कमाए तो पीएल के क्रेडिट में डाल दिए होंगे, प्रॉफिट हुआ है मशीन बेच के। अब वो प्रॉफिट जो हुआ है वो तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया, लेकिन धंधा खरीदोगे तो 25,000 का प्रॉफिट होगा क्या तुमको? नहीं होगा। तो वहां पे केवल कॉमन सेंस चलेगा कि हमारा क्या है, रट्टा नहीं लगा सकते। कोई भी रेकरिंग नेचर का खर्चा जो पास्ट में होता था लेकिन भविष्य में नहीं होगा, आगे नहीं होगा, तो क्या करेंगे? वो खर्चा मानेंगे नहीं, हम जोड़ देंगे उस खर्चे को, भाई इतना इनकम हमारा और होगा। कोई भी ऐसा खर्च इनकम जो पास्ट में होता था अब नहीं होगा, तो क्या करेंगे? उसको घटा देंगे, भाई अब हमको नहीं होगा तो घटा दो। ऐसे ही खर्चे के लिए सोच लो, कोई भी खर्चा जो पास्ट में होता था अब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ऐसे ही सोच लेना हर तरह से, ठीक है। और लास्ट में कहा था कि अगर कोई एरर वगैरह है तो उसको ठीक करते हैं और उसके बाद में रेक्टिफिकेशन वगैरह करके और उसके बाद में प्रॉफिट निकालते हैं। और वेट क्यों डालते बताए थे। एक एडजस्टमेंट मेरे दिमाग में आया है, यहाँ पे सवाल में नहीं आया, वो शायद रिवीजन शीट में है, क्योंकि हर चैप्टर का आपका रिवीजन शीट मिलेगा, तो रिवीजन शीट में वो डाला है, लेकिन हम यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखा देना चाहते हैं। मिटा दें इसको, अच्छा इसको ले समझते हैं। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के दिमाग में ये बातें रहती हैं, हमने 11 में भी थोड़ा बताया था, अब यहाँ पे खुल के चर्चा होगी। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, किसी भी ईयर में अगर स्टॉक के साथ छेड़छाड़ कर देता है कोई आदमी, स्टॉक के साथ छेड़छाड़ कर देता है तो क्या होता है? भाई साहब इसमें थोड़ा सा इंक विंक भरेंगे, तरुण भर दो। अगर कोई स्टॉक के साथ अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो क्या इफेक्ट आता है मेरे प्रॉफिट पे, समझना। अगर तुम्हारे एडजस्टमेंट में एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कहीं पे लिख दे कि भैया ये हमारे साथ स्टॉक का छेड़छाड़ हुआ है ना, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिख दी, कम लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा या कम लिख दिया, तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और ये भी तो जानते हैं कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। तो किसी भी ईयर मान ले कि कह दे कि भाई 2017 में हमने क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 बढ़ा के लिखा है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि 2018 में ओपनिंग स्टॉक भी 20,000 बढ़ा हुआ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख देने से क्या इफेक्ट आता है और कम लिख देने से क्या इफेक्ट आता है। नॉर्मली एक हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, आप थोड़ा हमको हेल्प करिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, आपको भूल गया है, पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा है, तो बताइए। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है जी। ये कह रहे हैं, मौसम बोल रही है सर हमको चक्कर नहीं आ रहा है, आप बोलिए कितना ओपनिंग स्टॉक ले लें? 10,000 रुपए का ले लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेना, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। परचेजेस कितना है? हमने इस बार परचेज किया है 1,00,000 रुपए का परचेज किया है। हमने वेज दिया है, ध्यान से सुनना, वेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के 50,000 रुपए का किया है। अच्छा ये बताइए यहाँ क्या होता है? सेल। भाई सेल्स अकाउंट हमने मान लो 6,00,000 रुपए का सेल किया है और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो कितना का है? 70,000 का है। एक बात बताइए, हमने एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट लिया, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्लास 11 की बात है,
इसलिए आप घबराएंगे नहीं कि सर ये क्या 11 क्यों पढ़ा रहे हैं वापस। तो ये बताओ मेरे ख्याल से जीपी निकाल दो फटाफट से, कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना बोली 520, क्या बोल रही है 510 या 520, कैलकुलेट कर लो 670 और इधर एक चला गया 160, तो 510 बच रहा है ना। एक बार देख लीजिए 510 का ये मौसम बताइए कि सर 510 का नेट प्रॉफिट आ रहा है, अरे जीपी आ रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा इसमें भी भर दो तरुण जरा सा, इसमें भी भर, ठीक है। अगर हम ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सब कुछ वैसा ही रखें, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या करेंगे, थोड़ा सा हम गड़बड़ करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम केवल 20,000 रुपया बढ़ा दें तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं, ध्यान से सुनिए। यहां पे देखो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलेगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का रुपए का, 10,000 रुपए का। यहाँ पे परचेजेस, भाई परचेज कितने का, 1,00,000 रुपए का। सब कुछ बिल्कुल वही है, केवल स्टॉक पे लेंगे। वेज और डायरेक्ट खर्चे मेरे 50,000 रुपए के, और सेल मेरा वही लिखा हुआ है, सेल कितना है 6,00,000 का। क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या कहा है कि 20,000 रुपए हम बढ़ा देंगे, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000 बढ़ा दे तो कितना हो गया 90,000। क्या आपको पता है इस बार ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, बोलो 5,30,000 रुपए। तो क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाते ही मेरा क्या हो जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। याद रखना ये चार्टेड अकाउंटेंट लोगों के पास ना एकदम निंजा टेक्निक होती है। क्या चीज के लिए, आपको चार्टेड अकाउंटेंट आप लोग भी बनने ही वाले हैं कुछ ही दिन में, बस कुछ सालों की बात है, उसके बाद आप लोग भी चार्टेड अकाउंटेंट में ये सब बुद्धि लगाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक जब बहुत ज्यादा उनका प्रॉफिट आता रहता है ना, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, उनको टैक्स बचाना है, तो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को क्या कर देते हैं, एकदम कम दिखा देते हैं। तो जितना कम दिखा देंगे उतना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसको ऑडिट में नहीं पकड़ सकते भाई, कहाँ से पकड़ेंगे, जो स्टॉक बचा हुआ है कह देंगे आज मार्केट में इसकी वैल्यू, बाजार में इतना कीमत नहीं रहेगा, बाजार में इसकी कीमत इतनी नहीं रहेगी। स्टॉक का तो भाई वैल्यूएशन कर लेंगे ना कि भाई इतना कम हो गया वैल्यू, तो हम कम दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट कम हो जाती है ना। तो याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को जितना से बढ़ाओगे आपका जीपी उतना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। इस तरह आप 20,000 भारी करोगे तो इधर 20,000 भारी हो ही जाएगा, है ना। ऐसे भी समझ लो, या बात देख भी लिया आपने। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक को देखो, इसी सवाल में एक स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका, ताकि उतारने का मन करे किसी का उतार सके, है ना। अगर हम इसी सवाल में ओपनिंग स्टॉक को अगर छेड़छाड़ करें, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक 10,000 है। अगर हम ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा के 40,000 कर लें, इसको 40,000 कर दें, तब प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ। अच्छा चलो रुको, एक मिनट रुक जाओ, गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे नॉर्मल वाले कंडीशन में यही रखो, तो 5-10 प्रॉफिट आपने बताया था, ओके। अगर हम इसमें बढ़ा दें, 40,000 रुपया बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट बताओ कितने से घट जाएगा, यहाँ नया प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये 70 ही रखो, सब कुछ ठीक रखें, केवल ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दे, कितना प्रॉफिट आ जाएगा बताओ, बताओ बताओ भाई, कितना का प्रॉफिट आ जाएगा, 480, क्योंकि देख 480 से ठीक ही बता रहा है, जो बता रहा है 480 का, क्योंकि अगर यहाँ पे 10,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक रख रहे हैं तो 5-10 प्रॉफिट आ रहा है, हमने 30,000 रुपए इधर शिफ्ट कर दिया, तो भाई 30,000 तो यहाँ कमाना ही है। यानी रिजल्ट पे हम क्या पहुंचे कि ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंपल सी बात, कैसे लिख दें इसको, नोट में आप लिखना चाहते हैं तो कहीं लिख दें, क्या लिखेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीज्ड the gross profit also increased with same value, ये हमने दिखा भी दिया। तो अगर किसी साल में ये लिखा रहे कि इस साल में, जैसे 2017 में लिख रहा है, हाँ 2017 में लिखे कि इस साल में प्रॉफिट में हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रखी है, तो आप क्या करेंगे, इसका आप बुद्धि लगाइए। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रखी है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, गलत प्रॉफिट है उसको ठीक कैसे करेंगे, माइनस करके।
नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी उन्होंने बढ़ा रखा होगा, उसको भी कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी एक साल का प्रॉफिट जिधर बढ़ाना होगा उधर बढ़ा लेना, जिधर घटाना होगा, नेट इफेक्ट तो जीरो आ जाएगा भाई। एक तरफ जितना बढ़ाओगे एक तरफ उतना घटाओगे तो नेट इफेक्ट तो जीरो आएगा, लेकिन आपको इफेक्ट रेक्टिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या बनाई, ये तो हो गया एंड वाइस वर्सा, और इसके साथ में लिख लीजिए एंड, क्या लिखते हैं, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता है आपको, मौसम पता है इसका मतलब, इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अगर आप घटाएंगे दोनों तरफ से ठीक है, बढ़ाने पे अगर बढ़ रहा है तो घटाने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक का लिख दीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड द वैल्यू, देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉमा लगा लो, ठीक है, द ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज विथ सेम वैल्यू एंड वाइस वर्सा। ये इफेक्ट समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। रणवीर तुमको समझ में आया? अगर किसी ईयर का हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तरुण बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिख दे 50,000, ओरिजिनल वैल्यू जितनी है, बहुत लोग प्रैक्टिस में करते हैं, आपको बताया भी था ना कि अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए, कोई अपना प्रॉफिट ज्यादा क्यों दिखाना चाहेगा? मौसम बताओ तो जरा, तुमसे ये सब बात हम बहुत पूछते हैं। हमको करेक्ट वैल्यू मेरा क्लोजिंग स्टॉक का 50,000 आया भाई, कम दिखाता ये तो समझ में आ रहा है कि भाई 10,000 कम दिखा दे, 10,000 प्रॉफिट बच जाएगा, है ना। कोई अपने प्रॉफिट को ज्यादा क्यों दिखाता है? रितेश बता सकते हो, मौसम बताओ, रितेश बताओ। हाँ, अगर हम प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को अगर बढ़ा दे के दिखाते हैं, तो मेरा जीपी ज्यादा आएगा, जीपी आएगा तो एनपी ज्यादा आएगा, एनपी आएगा तो हमारा टैक्स जाएगा, है ना। टैक्स तो जाएगा, लेकिन उससे हमारा फायदा क्या होगा कि हमारा रेपुटेशन अच्छा बन जाएगा, गुडविल अच्छी तैयार होगी, ये फर्म क्या है, अच्छा फर्म है, इसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो बढ़ा के घटा के दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को। आदित्य के दिमाग में बात आई आदित्य, हाँ, कि बात ये मत सोचेगा कि भाई क्या जरूरत है, जब क्या जरूरत है कि क्यों आप स्टॉक को छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आएगा आपका रिवीजन वाले शीट में, एक दो सवाल ऐसा है, इसमें तो नहीं डाला हमने शायद, कहीं गलती हो गई बात। आपको एवरेज प्रॉफिट इजी है, एवरेज प्रॉफिट में केवल थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है और प्रॉफिट लॉस देखना है। अगर इसमें कुछ और कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर ये स्लाइड बंद करेंगे, दूसरा आ जाएगा। पूछना है इसमें कुछ नहीं तो इसको इतना ही यहीं खत्म कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का, फिर आगे हम लोग दूसरे स्लाइड में चलेंगे, वहां पे कंटिन्यू कर जाएंगे। हाँ।